Good morning, student. Myself Ravi Singh, your science teacher, once again present here to teach you a new subject that is chemistry. Student, चलिए आज एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। केमिस्ट्री का वो फर्स्ट चैप्टर है। चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये चैप्टर जो है वो बहुत सिंपल सा चैप्टर है, लेकिन बहुत कॉन्सेप्चुअल है। सिंपल बट कॉन्सेप्चुअल। इसमें मतलब अभी जो हम लोग क्लास 10th में जो केमिस्ट्री पढ़ेंगे उसका ये बेस है। मतलब एक बड़ा सा बिल्डिंग बनाना है, अगर उसका बेस अगर स्ट्रांग नहीं होगा तो वो बिल्डिंग बहुत दिनों तक रह पाएगा या बहुत ऊंचाई पे बहुत हाइट का हम बना सकते हैं उस बिल्डिंग को? नहीं बना सकते हैं। वैसे ही ये जो चैप्टर हम सीखने जा रहे हैं बहुत सिंपल है। करने को तो 2 ही दिन में खत्म हो जाएगा, होगा नहीं, हम कम से कम 7-8 दिन लगेगा ही लगेगा। कहने को तो बहुत सिंपल है, बहुत आसानी से ख़त्म किया जा सकता है, आधा घंटा में भी ख़त्म किया जा सकता है चैप्टर्स को, लेकिन नहीं, ये बेस है और बेस को हमेशा क्या करना चाहिए? स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। जितना स्ट्रॉन्ग पॉसिबल हो वो बनाना चाहिए। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आप इसके बारे में पहले से भी बहुत कुछ जानते होंगे। केमिकल रिएक्शन होता क्या है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, उन्हीं चीज़ों को थोड़ा सा इलाबोरेट करके डिटेल में और एक एक चीज़ों को सीखेंगे हम लोग। और हाँ, कहीं भी कोई डाउट होगा तो बताइएगा ज़रूर, क्योंकि ये बार बार बता रहा है ये बेस है। इसमें कोई अगर डाउट रह गया तो आगे सब सारे चैप्टर्स में डाउट रहेगा ही रहेगा, इसलिए हल्के में नहीं लेना है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सिंपल है, समझ में आएगा भी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि समझ में ना आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। सबसे पहला क्या है, चैप्टर का नाम ही है हमारा क्या? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। द फर्स्ट टॉपिक इज केमिकल। चैप्टर का नाम ही है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन होता क्या है? ठीक है, क्या होता है केमिकल रिएक्शन? तो सिंपल सी बात है, इसको समझना है बहुत सिंपल मैनर में, कुछ भी याद नहीं करना है। ठीक है, देखिए जैसे सेम एग्जांपल जो हम क्लास 9th में भी आपको बताए होंगे। देखिए बस 2 एग्जांपल से ही समझ जाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, ये केमिकल रिएक्शन के बारे में तब पहले से भी पता है, चलिए उसी चीजों को थोड़ा सा देखते हैं इलाबोरेट करके। यहाँ पे है क्या? हाइड्रोजन H2 प्लस O2 मिलके क्या बनाता है? वाटर। क्या बनाता है? वाटर बनाता है। ये जो क्या है बीच में एरो के लेफ्ट साइड वाले को क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं। राइट साइड वाले को क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। मतलब रिएक्टेंट क्या करेगा? अब देखिए यहाँ पे क्या है, लेफ्ट साइड वाले को रिएक्टेंट, राइट साइड वाले को प्रोडक्ट। तो यहाँ पे इस पार्टिकुलर रिएक्शन में रिएक्टेंट में हाइड्रोजन है और क्या है? ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, मिल क्या रहा है? बन क्या रहा है? प्रोडक्ट में क्या बन रहा है? वाटर बन रहा है। तो देखिए ये जो इंडिविजुअल आप रिएक्टेंट को फोकस करिए, H2 और O2, क्या देख रहे हैं? ये डाई एटॉमिक है। O2 याद है ना, मोनोटॉमिक, डाइएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक, जो पिछले क्लासेस में हम लोग पढ़े थे। यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन कितना एटम है? 2 है। क्या है? डाइएटॉमिक फॉर्म में है, मतलब क्या है? 2 है। हाइड्रोजन कितना है? 2 है। तो मतलब इससे क्या समझ रहे हैं? इसको ऐसे हमें समझाने के लिए इस एग्जांपल को पहले मिटाते हैं। देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं समझने के लिए, ऐसा कुछ होता नहीं, बस समझने के लिए ऐसे लिख सकते हैं। 2 बार हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन मिलके क्या बनाया है? H2O बनाया है। क्या बनाया है? H2O बनाया है। बैलेंस अनबैलेंस के चक्कर में भी नहीं पड़ना है। तो देखिए 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, ये एक रिएक्टेंट और ये दूसरा रिएक्टेंट। मतलब ये जो हाइड्रोजन 2 है ये आपस में किसी फोर्स से बंधा होगा कि नहीं बंधा होगा? ये ऑक्सीजन कितना है? डायटोमिक फॉर्म में है, मतलब क्या है? 2 है। 2 एटम है तो ये 2 एटम 2 ऑक्सीजन जो आपस में कंबाइन किए हुए हैं वो किसी न किसी फोर्स से कंबाइन करा होगा। और उस फोर्स को यहाँ पे क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री के सेंस में क्या बोलते हैं? बॉन्ड बोलते हैं। यहाँ पे क्या है? बॉन्ड है। मतलब ये 2 हाइड्रोजन के बीच में भी एक बॉन्ड है और इस ऑक्सीजन के बीच में भी क्या है? बॉन्ड है। कोई दिक्कत नहीं है। और ये दोनों अलग अलग रिएक्टेंट है और मिलके क्या बन रहा है? प्रोडक्ट बन रहा है। क्या बन रहा है? प्रोडक्ट बन रहा है। तो देखिए यहाँ पे
इस रिएक्टेंट में गौर कीजिएगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन में कोई रिलेशन है क्या? नहीं, कोई रिलेशन नहीं है, वो अलग एक रिएक्टेंट है, ये एक अलग रिएक्टेंट है। लेकिन प्रोडक्ट जो बना उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है? कंबाइन है, एक साथ है, जुड़ा हुआ है। मतलब हुआ क्या होगा, इसका जो बॉन्ड है, इसका जो बॉन्ड है, इसका जो बॉन्ड होगा वो आपस में ब्रेक हुआ होगा, या तो पहले टूटेगा और फिर एक नया बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा जो इस दोनों के बीच में होगा। यही तो है हमारा केमिकल रिएक्शन। इसमें होता क्या है, रिएक्टेंट चेंज करते हैं, किसी में बनते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट में। कैसे? या तो कंबाइन करके, या तो बॉन्ड का कॉम्बिनेशन होके, या फिर टूट के। या तो पहले टूटेगा, टूटने के बाद फिर क्या होगा, एक नया प्रोडक्ट बनाएगा जिसका प्रॉपर्टीज भी हो सकता है चेंज हो, नहीं भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो आपको पहले केमिकल रिएक्शन होता क्या है? रिएक्टेंट के बीच में जो अलग अलग रिएक्टेंट है, 2 3 4 जो भी है रिएक्टेंट्स जो है, वो आपस में एक फोर्स से बंधे होते हैं। उस फोर्स को क्या बोलेंगे? बॉन्ड बोलेंगे। तो या तो बॉन्ड पहले ब्रेक होगा या कंबाइन होगा, किसी तरह बॉन्ड को ब्रेक करना है, कंबाइन करना है और फिर एक नया कंपाउंड बनाना है, एक नया सब्सटेंस बनाना है, जो क्या होगा, जिसमें क्या है, देखिए H2O है। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन डायरेक्ट यहाँ पे क्या है, लिंक्ड है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट लिंक था क्या? नहीं था। दिस इज केमिकल रिएक्शन। क्या है ये? केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, ठीक है ना? तो देखिए, चलिए लिखते हैं हम क्या है केमिकल रिएक्शन क्या है। इट इज ए प्रोसेस by which रिएक्टेंट्स किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है? प्रोडक्ट में। रिएक्टेंट्स गेट्स कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट बाय कॉम्बिनेशन और ब्रेकिंग ऑफ व्हाट? बॉन्ड्स। ठीक है, देखिए फॉर एग्जाम्पल H2 प्लस O2 क्या बनाया? H2O। मतलब ये 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, ये जो ऑक्सीजन के 2 ऑक्सीजन जो है, इसके बीच का अगर जो बॉन्ड है वो अगर नहीं टूटता, ये हाइड्रोजन के बीच का जो 2 बॉन्ड है वो दोनों नहीं टूटता, अलग नहीं होता, तो कभी भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में डायरेक्ट लिंक होता? नहीं होता। तो यही तो है हमारा केमिकल रिएक्शन। देखिए, एक प्रोसेस है जिसमें रिएक्टेंट्स, ये क्या है? रिएक्टेंट्स, राइट वाला प्रोडक्ट, बीच में एरो होता है। रिएक्टेंट्स गेट्स कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। रिएक्टेंट किस चीज में बदल गया? प्रोडक्ट में। कैसे? बाय कॉम्बिनेशन, या तो कंबाइन करके या फिर बॉन्ड को टूट के, बाय द कॉम्बिनेशन और ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। या फिर इसमें एक और स्टैंडर्ड वर्ड अगर लिख से तो ऐसे इसमें कर सकते हैं, बाय रीअरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड्स को रीअरेंज करा। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन के बीच में था, ऑक्सीजन के बीच में था, लेकिन डायरेक्ट लिंक दोनों में नहीं था। लेकिन क्या हुआ क्या, इस दोनों बॉन्ड पहले ब्रेक हुआ या रीअरेंज किया और इस तरह से कर लिया कि क्या हुआ, इस तीनों के बीच में एक लिंक हो गया। यही तो है हमारा क्या? केमिकल रिएक्शन। इस दोनों के बीच में फोर्स था, बॉन्ड था, यहाँ था, लेकिन डायरेक्ट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कोई कॉम्बिनेशन नहीं था, कोई लिंक नहीं था। ये क्या किया, अपने आप को रीअरेंज किया और इस तरह से रीअरेंज किया कि तीनों में लिंक बना लिया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में डायरेक्ट लिंक बना लिया। यही तो है हमारा केमिकल रिएक्शन। ठीक है, आई थिंक ये बात आपको समझ में आई होगी। बहुत सिंपल सा चीज है, नहीं भी आया तो कोई टेंशन लेने वाली बात है नहीं, आता होता नहीं है सब। ठीक है, और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे Mg+O2 क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम पर ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसमें भी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन में डायरेक्ट लिंक है, रिएक्टेंट में नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट में तो है। मतलब इस दोनों का भी बॉन्ड जो है आपस में रीअरेंज किया, फिर से रीअरेंज किया और एक नया जो प्रोडक्ट बना उसमें क्या है, रीअरेंजमेंट के बाद बना, जिसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में डायरेक्ट लिंक है। दिस इज द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, वीडियो को बहुत लंबा नहीं करेंगे, छोटा ही रखेंगे।
अब है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट स्टार्ट होता है यहां से, फैक्टर्स अफेक्टिंग केमिकल रिएक्शन। कौन कौन सा फैक्टर है जो केमिकल रिएक्शन को अफेक्ट करता है, कौन कौन सा फैक्टर है जो केमिकल रिएक्शन को क्या करता है, अफेक्ट करता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, VBI इसको कर लेना है और इसको एकदम समझ ही लेना है क्या है, ठीक है। अच्छे से आएगा ही नहीं आएगा समझ में, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं चीजों को, ठीक है। आपको पता ही है, बहुत लंबा लंबा लिखेंगे नहीं, आपको बस एक एक लाइन में, जैसे 9th पे याद है ना इनकॉर्पोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वैसे ही करेंगे, लेकिन आपको समझा देंगे चीजों को और उससे ही मतलब है। लंबा लंबा लिखने से कोई बात बनाने से कोई मतलब है नहीं। हम खुद आलसी और आप तो पता नहीं क्या है, हमसे अच्छे हैं। चलिए, तो सबसे पहला rate of chemical reaction is directly proportional to concentration, ठीक है, concentration। फिर से rate of chemical reaction is directly proportional to temperature, temperature। Rate of chemical reaction is directly proportional to surface area, surface area। Rate of chemical reaction is directly proportional to light, ठीक है। और एक rate of chemical reaction is generally, is also influenced by catalyst। इसको लिखिए, तब तक हम इंक को डाल लेते हैं। कैटालिस्ट, क्या है इसको समझना है। देखिए, ये सब जितनी भी बातें अभी लिखे हैं वो जरूरी नहीं है कि हर केस में एप्लीकेबल हो ही, क्योंकि केमिस्ट्री इज सब्जेक्ट ऑफ एक्सेप्शन। आपको पता है पहले से ही केमिस्ट्री क्या है, एक्सेप्शन का ही सब्जेक्ट है। इसमें बहुत सारे एक्सेप्शन है, तो लेकिन ये सारे जनरल केसेस में क्या होंगे, एप्लीकेबल होंगे। तो हम एक रूल की तरह इसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, समझते हैं क्या सबसे पहला क्या है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन, अब देखिए कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, आप पढ़े भी होंगे। एक होता है डाइल्यूट, दूसरा होता है कॉन्सेंट्रेटेड। डाइल्यूट, कॉन्सेंट्रेटेड, एसिड के फॉर्म में आप पढ़े होंगे जूनियर क्लासेस में भी कि डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड होता है क्या है, जिसमें वाटर का कंटेंट नहीं है, प्योर है, उसको कॉन्सेंट्रेटेड बोलते हैं। डाइल्यूट हो गया, उसमें कुछ मिलाए हुए हैं, वाटर मिला के उसको वीक कर दिए तो डाइल्यूट हो गया। ये सब बातें आप उम्मीद करते हैं पढ़े होइएगा, नहीं भी पढ़े हैं तो हम आपको बताते हैं होता क्या है। कॉन्सेंट्रेशन से आपको समझना है, क्या समझना है यहाँ पे, प्योर। क्या समझना है, प्योर। मतलब रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। मतलब कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या समझना है, प्योर। कैसे समझना है, जैसे बताते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, किसी को सांस लेने में तकलीफ होती है। अभी जैसे कोरोना वायरस यहाँ पे क्या होता है, 100 में 85, 80, 85 जो मरीज होते हैं, पेशेंट्स होते हैं, वो तो नॉर्मल ही होते हैं। 5-10 मरीज जो है, पेशेंट ऐसे होते हैं जिसको क्या होता है मतलब ट्रैकियल इन्फेक्शन हो जाता है। ट्रैकियल इन्फेक्शन होगा तो उसको मतलब सांस लेने में तकलीफ होती है, तो क्या करते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर डॉक्टर लगाएगा। अगर ऑक्सीजन सिलेंडर भी काम ना हुआ तो 4-5 जो पेशेंट होगा उसको क्या करेगा, वेंटिलेटर पे डालेगा।
तो हमारे कहने का मतलब क्या है, ऑक्सीजन जो सिलेंडर लगा होता है, आप देखे भी होंगे, नहीं भी कहीं ना कहीं टीवी वगैरह कहीं ना कहीं तो देखे होंगे, वो ऑक्सीजन सिलेंडर में क्या होता है, ऐसा कुछ स्पेशल चीज होता है क्या? हम अभी अगर सांस ले रहे हैं तो क्या ले रहे हैं, एयर ले रहे हैं, एयर ले रहे हैं। और उस ऑक्सीजन सिलेंडर में क्या होगा, अंतर क्या है, हम जो सांस ले रहे हैं ऐसे नेचुरली और वो ऑक्सीजन सिलेंडर, दोनों में अंतर क्या है? अंतर है किस चीज का, कॉन्सेंट्रेशन का, कॉन्सेंट्रेशन का। इट मींस जो ऑक्सीजन सिलेंडर है उसमें केवल और केवल क्या है, ऑक्सीजन है, केवल और केवल क्या है, ऑक्सीजन है। और हम जो सांस ले रहे हैं वो एयर ले रहे हैं, तो एयर में नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, और भी बहुत सारे गैसेस मिले हुए हैं। तो अगर प्योर ऑक्सीजन बॉडी में जाएगा तो वो अच्छा रहेगा या फिर डायरेक्ट एयर ले वो अच्छा रहेगा? तो ऑब्वियसली सी बात है कि प्योर ऑक्सीजन अगर जाएगा तो फालतू चीज तो गया ही नहीं, तो क्या होगा, जो काम का चीज था वही गया, तो हमारा जो स्पीड है, इफिशियंसी है, वो क्या होगा, बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मतलब जितना ज्यादा ऑक्सीजन बॉडी में जाएगा उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, बॉडी इफिशियंट हो जाएगा, तो केमिकल रिएक्शन भी उतना फास्ट होगा, क्योंकि सब तो रिएक्शन ही है, टूटने का, टूटा ग्लूकोज वगैरह टूटा, जितना ऑक्सीजन जाएगा उतना केमिकल रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा, जितना ऑक्सीजन कम होगा केमिकल रिएक्शन का रेट भी क्या होगा, फास्ट हो जाएगा। पहला वाला समझ में आया, बायोलॉजी अगर पढ़े होंगे तो ये भी समझ में आएगा। दूसरा एग्जांपल से समझाते हैं, जैसे अब मान लीजिए कि दो केस है, कहीं घर में आग लग गई, आग लग गई तो आग कंबशन में कौन किसका रोल है, ऑक्सीजन का, जितना ज्यादा ऑक्सीजन उतना अच्छा कंबशन, पता है आपको। अगर एयर है, किसी रूम में पूरा का पूरा मान लीजिए आग लग गया है और उसमें एयर है, एक दूसरा रूम है जिसमें आग लग गया है, केवल और केवल ऑक्सीजन है, किसमें आग ज्यादा भड़केगा, किसमें ज्यादा भड़केगा, ऐसे रूम में जिसमें केवल और केवल क्या है, प्योर ऑक्सीजन है, कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सीजन है, बिकॉज ऑक्सीजन सपोर्ट्स कंबशन, ऑक्सीजन सपोर्ट्स कंबशन। मतलब जिस रूम में ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा उसमें केमिकल रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा। समझ में आया पहला वाला, आई होप कि आ गया समझ में। मतलब प्योर चीज लेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा, जनरल एक्सेप्शन तो हर जगह है। सेकेंड है हमारा टेम्परेचर, टेम्परेचर ये भी बहुत सिंपल सा है, माना जाता है केमिकल रिएक्शन जितने भी होते हैं उसमें अगर हम टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस तक ही बढ़ाएं तो जो रेट होता है वो 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। ठीक है, ये समझ लेना है, जैसे कोई भी रिएक्शन होता है ना, तो अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा देंगे 10 डिग्री सेल्सियस तो जो हमारा रेट है, केमिकल रिएक्शन का जो रेट है वो 2 से 3 गुना क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो जितना टेम्परेचर बढ़ाइएगा केमिकल रिएक्शन भी क्या होगा, बढ़ेगा। एक्सेप्शन हर जगह है, एक्सेप्शन को नहीं पढ़ना है। ठीक है, बस आपको समझना है कि टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो केमिकल रिएक्शन भी क्या होगा, फास्ट होगा, फास्ट होगा। ठीक है, एक अगला है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। आप सोच रहे होंगे सर इवेपोरेशन कहां से आ गया इसमें सरफेस एरिया, बिल्कुल है सरफेस एरिया। इसको सरफेस एरिया के जगह पे एक स्टैंडर्ड वर्ड लिख सकते हैं, कांटेक्ट एरिया। क्या लिख सकते हैं, कांटेक्ट एरिया। ये कांटेक्ट एरिया क्या है, ये कांटेक्ट एरिया मतलब कांटेक्ट एरिया, जितना एरिया कांटेक्ट है उसको, अगर जैसे हमारा विलाई आपको याद है, जितना ज्यादा होगा विलाई उतना अच्छा क्या होगा, एब्जॉर्प्शन। सेम चीज है, जितना कांटेक्ट वाला जो एरिया है वो बढ़ेगा उतना केमिकल रिएक्शन फास्ट होगा। कैसे, एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एक लकड़ी है, बहुत मोटा लकड़ी का टुकड़ा है, उसमें आग लगाइए, लगेगा नहीं लगेगा। उसी लकड़ी को आप कुल्हाड़ी से काट के छोटा 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 टुकड़ा में काट देते हैं तो क्या करते हैं, आग आसानी से पकड़ जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि एक लकड़ी का जो मोटा सा टुकड़ा है वो क्या है, उस अब कहीं आग लगा रहे हैं नीचे से तो एक छोटा सा कांटेक्ट एरिया में ही क्या कर रहा है, जो हमारा वो क्या बोले आग है, फायर है, उसके कांटेक्ट में एक छोटा सा एरिया, लेकिन उसको टुकड़ों में काट के अगर फैला दिए तो एरिया, कांटेक्ट एरिया, आग में जो कांटेक्ट हुआ वो एरिया क्या हो गया, बढ़ गया। तो कांटेक्ट एरिया जैसे ही बढ़ेगा रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये बातें भी आपको समझ में आना। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कांटेक्ट एरिया, सरफेस एरिया। मतलब कांटेक्ट एरिया को बढ़ा देंगे तो हमारा रेट भी क्या होगा, बढ़ेगा। सिंपल है। ठीक है, अगला है लाइट। लाइट और टेम्परेचर सेम ही है, लाइट बढ़ेगा तो भी क्या होगा, केमिकल रिएक्शन फास्ट होगा, और क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तब भी क्या होगा, केमिकल रिएक्शन फास्ट होगा। ये वाला केस तो आप फोटोसिंथेसिस से भी समझ सकते हैं, बिकॉज फोटोसिंथेसिस इज अ केमिकल रिएक्शन, आपको पता होगा बायोकेमिकल रिएक्शन है। उसमें अगर सनलाइट का इंटेंसिटी बढ़ेगा तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन फास्ट होगा। मतलब जितना ज्यादा लाइट उतना केमिकल रिएक्शन बढ़ेगा। ठीक है,
एक्सेप्शन तो हर जगह है, एक्सेप्शन को भूल ही जाना है, ठीक है। अगला है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय कैटालिस्ट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इन सभी में से सबसे अगर इंपॉर्टेंट बोला जाए तो यही हमारा है, दिस इज कैटालिस्ट। क्या है? कैटालिस्ट। मतलब आर्टिफिशियली या बड़े बड़े इंडस्ट्री में हम जो रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, उसमें रिएक्शन को कभी फास्ट करना होता है, कभी स्लो करना होता है, वो अपने अकॉर्डिंग। तो हम कैटालिस्ट को डालते हैं और रिएक्शन को क्या कराते हैं। ये डायरेक्टली हम इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि फास्ट भी करता है और क्या करता है, स्लो भी करता है। तो कैटालिस्ट एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को कंप्लीटली इन्फ्लुएंस करता है, उसको प्रभावित करता है। अगर जरूरत है तो बढ़ा भी देगा, नहीं जरूरत है तो घटा भी सकता है। वो एज पर रिक्वायरमेंट हम उसका यूज करते हैं। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट among these 5 factors. What is this? This is catalyst. Catalyst है क्या? एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो केमिकल रिएक्शन के रेट को इन्फ्लुएंस करता है, जरूरत पड़ने पे बढ़ाएगा और जरूरत पड़ने पे घटा भी देगा। अब जैसे कैटालिस्ट का काम क्या हो गया, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को बढ़ाना या घटाना। अब इसके अंदर भी एक और कैटालिस्ट की तरह ही है, उसको हम लोग पढ़ते हैं और यहीं पे आज इस टॉपिक को खत्म करते हैं, ठीक है। तो चलिए हमारा टॉपिक क्या है? कैटालिस्ट। क्या है कैटालिस्ट? अभी बताया है, ये केमिकल सब्सटेंस है जो रिएक्शन के रेट को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है, जरूरत पड़ने पे बढ़ाएगा भी और घटाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैटालिस्ट है क्या। इट इज अ केमिकल सब्सटेंस whose presence influence the rate of chemical reaction. It may increase or decrease the rate of chemical reaction, ठीक है। देखिए क्या कैटालिस्ट क्या है, ये केमिकल सब्सटेंस है जो क्या करता है, जिसका प्रेजेंस जो है वो इन्फ्लुएंस करता है किस चीज को, केमिकल रिएक्शन के रेट को। मतलब कैटालिस्ट जो है सबसे अगर इंपॉर्टेंट अगर फैक्टर है, इन्फ्लुएंस कोई करता है तो वो क्या है, कैटालिस्ट है। बड़े बड़े इंडस्ट्री में लाइट का, टेम्परेचर का वगैरह का उसका उतना रोल नहीं है जितना किसका रोल है, कैटालिस्ट का। ये केमिकल सब्सटेंस है जिसको किसी रिएक्शन में डाला जाता है ताकि रिएक्शन क्या हो, फास्ट हो, या जरूरत के हिसाब से डाला जाता है ताकि रिएक्शन क्या हो, स्लो हो। वो हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम इसका यूज करते हैं। ये एक ऐसा सब्सटेंस है, केमिकल सब्सटेंस है जो रिएक्शन के रेट को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है, ठीक है। इट मे इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब कैटालिस्ट को भी हम 2 भागों में बांटते हैं, ठीक है। कैटालिस्ट यहीं पे लिख देते हैं, बहुत लंबा इसमें डिटेल में जाएंगे नहीं। कैटालिस्ट को भी हम कैटालिस्ट को भी हम फर्दर 2 भागों में बांटते हैं। कौन सा? एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। नाम से ही क्लियर है, कैटालिस्ट को फर्दर हम 2 भागों में कैटेगराइज करते हैं। पहला पॉजिटिव कैटालिस्ट, सेकेंड क्या हो जाएगा, नेगेटिव कैटालिस्ट। नाम से ही क्लियर है, पॉजिटिव क्या करेगा, ये रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को क्या करता है, इंक्रीज करता है, और जो घटाता है उसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव कैटालिस्ट। तो इसमें लिख लेना है, इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेगा, ये इंक्रीज करेगा। और ये क्या करेगा, इट डिक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। अब मान लीजिए आपसे कोई पूछेगा कि कैटालिस्ट का काम क्या है, तो आप आंसर करेंगे, क्या करेंगे, ये रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करता है, घटा भी सकता है या बढ़ा भी सकता है एज पर रिक्वायरमेंट, ओके। अब कोई पूछेगा आपसे नेगेटिव कैटालिस्ट का क्या वर्क है,
तो कहेंगे ये रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेगा, नीचे करेगा, डाउन करेगा, डिक्रीज करेगा। कोई पूछेगा पॉजिटिव कैटालिस्ट का क्या काम है, तो ये रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा। क्लियर है? इतनी बातें बहुत सिंपल सी, ये सब आया होगा समझ में। अब एक और चीज है, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गौर करना है, ये लास्ट यहीं पे खत्म करते हैं। केमिकल रिएक्शन को कंट्रोल कौन करेगा, बहुत सारा फैक्टर है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कौन करेगा, कैटालिस्ट। मतलब कह सकते हैं कैटालिस्ट जो है इस केमिकल रिएक्शन को इनिशिएटर की तरह वर्क करेगा, इनिशिएट करेगा, बढ़ाएगा, रेट को घटाएगा, बढ़ाएगा घटाएगा, स्टार्टर की तरह वर्क करेगा। जैसे कोई गाड़ी वाड़ी स्टार्ट करते हैं तो इंजन को स्टार्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले सुबह में किक मारते हैं, ये सेल्फ स्टार्ट लेते हैं ना, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट शुरू में देते हैं ना, इलेक्ट्रिक करंट तो पढ़े ही नहीं, अब पढ़ेंगे इसके बाद। मतलब केमिकल रिएक्शन को इनिशिएटर के तौर पे कौन यूज करेगा, कैटालिस्ट। ये इसको एक्टिवेट करेगा, ऐसा कह सकते हैं अदर वर्ड में, केमिकल रिएक्शन को एक्टिवेट कौन करता है, कैटालिस्ट करता है, एक्टिवेट करेगा, कह सकते हैं एक्टिवेट करेगा। वो अलग बात है कि रेट को घटा भी सकता है, बढ़ा भी सकता है। अब कैटालिस्ट दो टाइप का, पॉजिटिव नेगेटिव। अब कैटालिस्ट भी जो है ये भी फर्दर दो भागों में बटा होता है, नहीं सॉरी दो भागों में नहीं, कैटालिस्ट को भी एक्टिवेट करने वाला एक, इस कैटालिस्ट के अंदर भी कैटालिस्ट छुपा है। केमिकल रिएक्शन इज कंट्रोल्ड बाय कैटालिस्ट या एक्टिवेटेड बाय कैटालिस्ट, और कैटालिस्ट इज फर्दर एक्टिवेटेड बाय एक सबस्टेंस व्हिच इज नोन एज प्रोमोटर। क्या बोलते हैं, प्रोमोटर, उसको क्या बोलते हैं, प्रोमोटर बोलते हैं। क्लियर है? तो केमिकल रिएक्शन को एक्टिवेट, बढ़ाना घटाना कौन करेगा, कैटालिस्ट करेगा। और कैटालिस्ट मान लीजिए डाल दिया, कैटालिस्ट वर्क नहीं कर रहा, तो उस कैटालिस्ट को वर्क कराने के लिए क्या डालेंगे, जो सब्सटेंस डालेंगे उसको क्या बोलेंगे, प्रोमोटर। ठीक है? तो प्रोमोटर में हम एक वर्ड लिख सकते हैं, इट एक्टिवेट्स द कैटालिस्ट। किस चीज को एक्टिवेट करता है, कैटालिस्ट को करता है। ठीक है? ये इसको करेगा, ये इसको भी करने वाले को क्या बोलेंगे, प्रोमोटर बोलेंगे। आज नहीं देते हैं, आपको पहले रिव्यू आज जानेंगे कैसा लगा केमिस्ट्री, कुछ समझ में आया कि नहीं आया। आई होप क्या होगा, बहुत मेहनत करें इसको पढ़ाने के लिए। चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।